हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे जेएनटी चैनल में। एक दिन एक चिड़िया नदी पर पानी भरने आई थी। वो पानी भर ही रही थी कि तभी उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे निकालो पानी से, प्लीज कोई है यहाँ। नैना चिड़िया वो आवाज सुनकर भागी भागी उसकी ओर जाती है। वो देखी कि एक तोते का बच्चा पानी में डूब रहा था। चिड़िया तुरंत उड़ती है और कैसे करके उसे अपने पंजों में दबोचकर पानी से बाहर निकाल लाती है। बच्चा बहुत डरा हुआ था। बेटे, तुम नदी में कैसे गिर गए और तुम्हारे माँ पापा कहाँ पर हैं? आंटी, मेरे माँ बाबा मुझे छोड़कर बहुत दूर जा चुके हैं। मैं इधर उधर अकेला भटकता हूँ, कभी इस डाली पे तो कभी उस डाली पे। लेकिन आज अचानक मुझे एक चील मिल गया था। मैं अपनी जान बचाते बचाते इस नदी में गिर गया। मुझे अभी उड़ना नहीं आता है। नैना उसकी बात सुनी तो उसके अंदर उस बच्चे के लिए माँ की ममता जाग उठी। वो उसे अपने सीने से लगा लेती है। बेटा, अब से तुम अकेले नहीं हो, अब से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम मेरे बेटे हो। चिड़िया उस बच्चे को अपने घर ले आती है। उसकी एक बेटी भी थी जिसका नाम लाडो था, जो बहुत गुस्से वाली थी। वो अपनी मम्मा के साथ तोते के बच्चे को देखी तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। मम्मा, ये कौन है? आप इसे हमारे घर क्यों लाई हो? लाडो बेटी, अब से ये तुम्हारा भाई है। इसका नाम मिट्ठू है। ये मुझे नदी पर पानी में डूबता हुआ मिला है। इसके माँ बाबा नहीं हैं। अब से ये भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है। मम्मा, आपको कोई भी बच्चा गिरा पड़ा मिल जाएगा तो उसे आप अपना बच्चा समझ लोगी। मैं इसे अपना भाई कभी नहीं मान सकती। इस अनाथ को जहाँ से लाई हो वहीं वापस छोड़ कर आओ। चुप कर लाडो, अब दोबारा ये शब्द कभी मत बोलना। अब से तुम दोनों ही मेरे बच्चे हो और ये तुम्हारा भाई है। मैं अभी भोजन लाने जा रही हूँ, तुम इसे परेशान मत करना। ऐसा कहकर नैना चिड़िया बाहर भोजन ढूंढने चली जाती है। लाडो भी गुस्से से घर से बाहर खेलने चली गई। रात को नैना उस बच्चे को अपने पास ही सुलाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन लाडो के दिल में उस बच्चे के लिए नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। बच्चों, मैं नदी पर पानी लाने जा रही हूँ। आप दोनों घर के अंदर ही रहना। मम्मा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। अब मैं उड़ सकता हूँ मम्मा। नहीं, मैं जाऊंगी मम्मा के साथ। मुझे भी उड़ना आ गया है। नहीं मेरे बच्चों, तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। अभी तुम दोनों को सही से उड़ना नहीं आता है। तुम दोनों घर के अंदर रहो। लाडो, तुम मिट्ठू से झगड़ा मत करना, मैं जा रही हूँ। चिड़िया ऐसा कहकर नदी पर पानी लाने चली जाती है। उसके बाहर जाते ही लाडो मिट्ठू से लड़ने लगी। वो उसका खिलौना छीन लेती है। बहन, ये मेरा खिलौना है, मम्मा मेरे लिए लाई थी। तुम अपना खिलौना लेकर खेलो। चुप कर अनाथ तोती, अब ये मेरा है। अब से तो इस खिलौने को छूना भी मत। लाडो खिलौना लेकर बाहर खेलने चली जाती है। बहन, मम्मा बाहर जाने से मना की थी। तुम्हें अभी अच्छे से उड़ना नहीं आता है, बाहर मत जाओ। लाडो उसकी बात नहीं मानती है। वो बाहर जाकर खेलने लगी। इधर नदी पर नैना को मिट्टी चिड़िया मिल गई। दोनों आपस में बातें करने लगी। थैली, क्या हुआ? लाडो और मिट्ठू अब थही थे रहते हैं ना? कहीं फिर से तो नहीं लड़ते झगड़ते हैं? क्या बताऊं मिट्टी, लाडो मिट्ठू को अपना भाई समझती ही नहीं है। वो उसे हमेशा उल्टे सीधे बातें सुनाती है और हमेशा उसे अनाथ अनाथ कहकर पुकारती है। बहन, तुम टेंशन मत करो। एक न एक दिन लाडो उसे अपना भाई मानेगी। अभी उसे उतनी समझ नहीं है। ठीक है मिट्टी, अब मैं चलती हूँ। कहीं लाडो फिर से न मिट्ठू से झगड़ने लगे। नैना अपनी मटकी उठाकर वापस घर लौट जाती है। उधर मिट्ठू को अपनी बहन के चिल्लाने का आवाज सुनाई दिया। मेरा खिलौना, मेरा खिलौना, दुष्ट कौवे, छोड़ दे मेरा खिलौना। मेरा खिलौना मुझे वापस कर। मिट्ठू उड़ता उड़ता घर से बाहर निकलता है। उसने देखा कि चिंटू कौवा लाडो का खिलौना लेकर भाग रहा था।
मिट्ठू तुरंत चिंटू का पीछा करने लगता है। वो अभी ठीक से उड़ना भी नहीं जानता था। कभी नीचे गिरता तो कभी ऊपर उड़ने लगता था। वो उड़ते उड़ते बहुत ऊंचाई पर चला गया। ऊंचाई पर हवा बहुत तेज थी। मिट्ठू अपने पंखों को संभाल नहीं सका। वह धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगा और दूर आकर एक कांटेदार पेड़ पर गिर जाता है। उसका शरीर बहुत जख्मी हो गया था और वो कांटों के बीच पूरी तरह से फंस चुका था। मम्मा, आप कहाँ हो? प्लीज मुझे निकालो यहाँ से। मेरे पंखों में बहुत दर्द हो रहे हैं मम्मा। मिट्ठू बहुत रोता है। वो जगह ऊंची पहाड़ियों वाली थी जहाँ चीलों का। नैना जब वापस घर आई तो उसने मिट्ठू को घर पर न देखकर लाडो से पूछने लगी। लाडो बेटी, मिट्ठू कहाँ है? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मम्मा, मिट्टू भाई खिलौने के लिए चिंटू कौवा का पीछा कर रहा था, लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं लौटा। पता नहीं वो कहाँ चला गया। लाडो, जरूर तुमने ही कुछ किया होगा, नहीं तो वो मुझसे बिना बताए घर से बाहर नहीं जाता था। पता नहीं मिट्टू किस हाल में होगा। मम्मा, आप सही कह रही हो। मेरी ही वजह से मिट्टू बाहर निकला था। मुझे माफ कर दो मम्मा, और चलो हम दोनों भाई को ढूंढने चलते हैं। नहीं लाडो, तुम घर पर रहो, मैं जाकर देखती हूँ। फिर चिड़िया घबराई हुई घर से बाहर निकलती है। मिट्टी सहेली, क्या तुमने कहीं मेरी मिट्ठू को देखा है? नहीं सहेली, मैं उसे नहीं देखी हूँ। आखिर बात क्या है? कहाँ चला गया मिट्टू? मिट्टू चिंटू कौवा का पीछा कर रहा था और उड़ता उड़ता न जाने कहाँ चला गया। अभी तो उसे ठीक से उड़ना भी नहीं आ रहा था। सहेली, तुम ऊंची पहाड़ों की ओर जाकर देखो, कहीं चील तो नहीं मिट्टू को लेकर गया है। चिड़िया मिट्टी की बात मानकर तुरंत पहाड़ों की ओर जाती है। उधर मिट्टू को चील की आवाज सुनाई दी, जो पास में ही एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहते थे। पति जी, आज मैं बहुत थक गई हूँ और मैं अब आराम करने जा रही हूँ। तुम जाओ, जल्दी से कोई शिकार करके ले आओ। हाँ ठीक है, मैं जल्दी ही कोई शिकार करके लाता हूँ। वैसे मुझे भी आज बहुत तेज की भूख लगी है। वो चील ऐसा कहते हुए शिकार करने चला जाता है। मिट्टू डर के मारे एकदम से चुप था। चील उसे देख नहीं पाया। थोड़ी देर बाद नैना आकर दूर से चील के घोंसले की ओर देखती है। शुक्र है जो ये चील मेरी बेटी को उठाकर नहीं लाए। अब मैं बगीचे की ओर जाकर देखती हूँ, शायद वो वहीं कहीं खेल रहा हो। चिड़िया जैसे ही पीछे मुड़ती है कि तभी उसे अपने मिट्टू की आवाज सुनाई दी। मम्मा, आप कहाँ हो? मुझे यहाँ से ले जाओ मम्मा। मम्मा। अरे, ये तो मेरे बेटे की आवाज है। इसका मतलब चील उसे उठाकर लाई है, पर वो है कहाँ? फिर वो चिड़िया इधर उधर देखती है, तभी उसे मिट्टू नजर आ गया। वो धीरे से उसके पास आई। चील की पत्नी गहरी नींद में सो चुकी थी। मेरे बच्चे, मम्मा आ गई है तुम्हारे पास। कुछ नहीं होगा मिट्टू बेटे। नैना कांटे हटाकर मिट्टू को बाहर निकालती है। मम्मा, वो चिंटू कौवा मेरी बहन का खिलौना लेकर भाग रहा था, इसीलिए मैं घर से बाहर निकला। अच्छा चुप हो जा मेरे बच्चे, हमें यहाँ से जल्द ही निकलना होगा। ये चीलों का इलाका है, बड़ा चील कभी भी आ सकता है। चिड़िया अपने बेटे को वापस घर ले आती है। लाडो मिट्टू को खून से लथपथ देखकर रोने लगी। नैना मिट्टू के पंखों पर मलहम पट्टी लगा देती है। मिट्टू, मेरे भाई, मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ है। ओहो, मैं तुम्हें तभी माफ करूँगा जब तुम मुझे रक्षाबंधन के दिन राखी बांधोगी। क्या तुम्हें ये मंजूर है? हाँ हाँ मेरे भाई, अब से मैं तुम्हें हमेशा राखी बांधूंगी और मैं तुमसे अब कभी नहीं लड़ूंगी। दोनों भाई बहन गले लग जाते हैं। नैना यह देखकर बहुत खुश होती है।